हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि 1 नवंबर को करवाया गया था। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर आपको जो है इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। कथन कह रहा है कि सभी डी ए है। सभी डी क्या है? सभी डी ए है। और दूसरा कथन आपका कोई भी ए सी नहीं है। कोई भी ए जो है सी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? कोई भी डी सी नहीं है और कुछ सी जो है डी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा केवल सी केवल जो है निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। आप लोग जो इसको सॉल्व कीजिएगा, 18 + 12 - 4, इसमें भाग देंगे 5 से और गुना करेंगे 6 से। इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। दोस्तों, यह हिटलर को नहीं माना जाता है, यह जो है बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। और दूसरा कथन है इसमें कि बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाया था। दोस्तों, ये आपका कथन सही हो जाएगा। पहला कथन आपका गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 जो है सही है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला पहला जो आपका है कि एगमार्क। एगमार्क का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? एगमार्क का संबंध जो आपका हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी मोहर से। किससे हो जाएगा? गुणवत्ता गारंटी मोहर से। और दूसरा है आपका उपभोक्ता इंटरनेशनल का संबंध हो जाएगा आपका उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था से। भारतीय मानक ब्यूरो का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? इसका संबंध हो जाएगा आपका वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक से। अगला है आपका कि फूड फोर्टिफिकेशन का संबंध हो जाएगा दोस्तों खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाने से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4 ऑप्शन जो है बी में है। तो ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर मन में उनके मन में वैराग्य की भावना उठी और उनके जो है उनके दृश्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। उसके बाद जो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में जो है उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जिसके बाद जो है उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे भी सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 2 4 1। 3 2 1 4 2 1 3 2 4 1 जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 2 4 1 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कुछ नहीं में कुछ का सर्जन जो है किस नियम के विरुद्ध है दोस्तों? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम है दोस्तों इसमें। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक रंग जो है आपका प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स से संबंधित यहाँ पर बात कहा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला हो जाएगा लाल, पीला और नीला। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल, पीला और नीला। चलिए, लाल, पीला और नीला जो है प्राथमिक रंग होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जो कि किसी अन्य मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? किसी पिंड का अगर हम संवेग जो है n गुना बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपका n² गुनी। कितनी हो जाएगी? n² गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर स्थापित किया है दोस्तों? कहां पर स्थापित किया है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया है। कहां पर स्थापित किया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन जो है गलत है। आइए देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है।
दोस्तों इसका संबंध क्रिकेट से नहीं है, इसका संबंध जो आपका शतरंज से है। किससे है? शतरंज से इसका संबंध है। दूसरा कथन है कि हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियस पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसको लॉरियस पुरस्कार नहीं मिला है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस पुरस्कार जो है सेरेना विलियम्स को मिला है। तीसरा कथन है दोस्तों कि 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता दोस्तों 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? तो एक और दो कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है? इसमें भी दोस्तों गलत कथन खोजना है। पहला कथन आपका अनुच्छेद 279 ए के तहत वर्णित है। तो आपका वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है 279 ए में निहित है क्या? आइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये जो आपका सही है। सहकारी सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, यह भी सही है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक जो है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। दोस्तों ये 2/3 बहुमत से नहीं लिया जाता है, यही आपका गलत हो गया। ये दोस्तों 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कितने बहुमत से लिया जाता है? 3/4 बहुमत से लिया जाता है। ये कथन आपका गलत हो गया। अगला कथन है कि केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका ए, बी और डी जो है इसका सही हो जाएगा और सी आपका गलत है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। एक साइड आपका जो है संगठन दिया गया है और उसका दूसरे साइड क्या है? मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आईएमएफ दोस्तों, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? ये आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। खाद्य व कृषि संगठन का कहां पर हो जाएगा दोस्तों मुख्यालय? ये आपका रोम हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। अक्सर जो है आपका संगठन और मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही सुमेलित कूट क्या हो जाएगा दोस्तों? 2-4-1-3। क्या हो जाएगा? 2-4-1-3। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 2-4-1-3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण किसमें होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। ये आपको पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वह क्या है दोस्तों? कांवर झील है। कांवर झील कहां पर है दोस्तों? ये आपका बेगूसराय में। कहां पर है कांवर झील? बेगूसराय में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात हो रहा है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आ गया दोस्तों, इसमें भी सुमेलित करना है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। एक तरफ जो दोस्तों आपका अभिकेंद्री बल है। अभिकेंद्री बल का दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? इसका जो है फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका F बराबर mv²/r। इसका क्या हो जाएगा? F बराबर mv²/r। संवेग का पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा P बराबर m इंटू v। क्या हो जाएगा? P बराबर m इंटू v। वेग की बात करें दोस्तों, तो वेग का हो जाएगा v बराबर s/t। और अब हम लास्ट में बात करते हैं त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? v-u/t। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो है सही सही आपका कूट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 3-1-4-2। ऑप्शन नंबर डी में है 3-1-4-2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है कि सीता रो रही थी
सीता रो रही थी, सीता रो रही थी, इस वाक्य का दोस्तों काल पूछा जा रहा है कि सीता रो रही थी, इसमें कौन सा काल है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि सीता रो रही थी, कब रो रही थी इसमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि सुबह में रो रही थी, कि शाम में रो रही थी, कि दोपहर में रो रही थी, कब रो रही थी, कुछ यहाँ पर पता नहीं है। इसलिए यह भूतकाल तो है, लेकिन कैसा है? अपूर्ण भूतकाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी दोस्तों सुमेलित करना है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2028 जो है दोस्तों कहां पर किया गया था, कहां पर होने वाला है, कहां पर होने वाला है दोस्तों? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2028 ये आपका होने वाला है दोस्तों भारत में ही होने वाला है। कहां पर होने वाला है? भारत में होने वाला है। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये दोस्तों कहां पर हुआ है दोस्तों? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? ये आपका हुआ है जापान में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 ये कहां पर होगा दोस्तों? ये चीन में होगा। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 जो है यहाँ पर कहां पर हुआ था दोस्तों? नॉर्वे में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 2 3 4 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूचकांक दिया हुआ, इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ, उसके जारीकर्ता कौन है वो पूछा जा रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ये आपका करता है यूएनसीटीएडी, ये आपका जो है जारी करता है। अगला आपका मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ये आपका करता है यूएनडीपी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी जारी करता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? ये आपका जो है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन ए में है 3 4 1 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु आपका जो हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया दोस्तों? हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया है, किसने बनाया है दोस्तों? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये किसने बनाया था दोस्तों? देवराय प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? देवराय प्रथम ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य दोस्तों मुगल काल नहीं दोस्तों, ये आपका दिल्ली सल्तनत के शासक थे तुगलक वंश के, मोहम्मद बिन तुगलक। उसी समय में दोस्तों ये आपका 1336 ईस्वी में जो है टूट गया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था दक्षिण भारत में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन जो है 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना है वही ज्ञात करना है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी दोस्तों आपका मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका हम उत्तर बता दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी में। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1,40,62,500। कितना हो जाएगा? 1,40,62,500। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, चलिए यहाँ पर जो है आपका फाइनली इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। इसमें दोस्तों एंटोनिम दिया गया है, he was relaxing and enjoying last week in Spain, but now he is working hard for the firm। चलिए इसमें पूछा जा रहा है इसका जो है सही एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? वो एंजॉय कर रहा है कि रिलैक्स कर रहा है कि वर्क कर रहा है कि हार्ड वर्क कर रहा है? चलिए इसका क्या हो जाएगा सही एंटोनिम? क्वेश्चन नंबर 25, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्किंग हार्ड जो है इसमें वर्क कर रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कहा जा रहा है दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। She said I am going to Delhi to attend my friend's marriage। इसका दोस्तों क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलते हैं दोस्तों। ये आपका हो जाएगा she said that she was going to Delhi to attend her friend's marriage। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है दोस्तों? जब कोई देश जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? ये होता है दोस्तों, आयात महंगा होता है और निर्यात जो है सस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा होता है और निर्यात जो है सस्ता होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है दोस्तों? भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। आइए एक बार जो है इसको भारत के मैप के द्वारा जो हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत के मैप के द्वारा एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपका नीलगिरी कहाँ पर है दोस्तों? नीलगिरी जो आपका ये आपका दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। अरावली पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? अरावली पर्वत तो पश्चिम भारत में है। और दोस्तों क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर दोस्तों? ये आपका जो है महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ये आपका पश्चिमी घाट पे है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पे है। और अजंता की दोस्तों बात कर रहा है तो अजंता की जो है यहाँ पर मध्य भारत में है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी संरचना उत्तर भारत में है? उत्तर भारत में आपका हो जाएगा, उत्तर भारत में क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर भारत में हो जाएगा आपका अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी। चलिए, अरावली की पहाड़ी को हम टिक करेंगे क्योंकि अरावली जो है थोड़ा-सा उत्तर पश्चिम में है। किसमें है? उत्तर पश्चिम में तो है लेकिन उत्तर पश्चिम में है, इसीलिए जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था दोस्तों? देखिए दोस्तों, 3 सूची होता है। एक होता है संघ सूची। एक क्या होता है दोस्तों? संघ सूची। एक होता है आपका राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 100 विषय है। राज्य सूची में दोस्तों कितना विषय है? 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया था? शिक्षा, वन, कारखाना और नापतोल। इसमें से क्या शामिल नहीं किया गया था? यह हो जाएगा दोस्तों कारखाना। क्या हो जाएगा? कारखाना को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि बारनामा। बरनामा जो है किस देश की संचार एजेंसी है दोस्तों? बरनामा किस देश की संचार एजेंसी है? ये आपका हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया की संचार एजेंसी है बरनामा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहा जा रहा है? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारत की महिला कौन है दोस्तों? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत की महिला है कमलजीत सिंधु। कौन है? कमलजीत सिंधु। एशियाई खेल दोस्तों, एशियाई खेल जो बैंकॉक में हुआ था, ये लगभग 1970 के आसपास हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1970 के आसपास हुआ था। इन्होंने बैंकॉक में दोस्तों 400 मीटर रेस में जो है 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था और यह एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई थी। कौन? कमलजीत सिंधु। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दोस्तों 2 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन का पता लगाना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है क्या? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया जो कि बिल्कुल सही है। और मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी क्या? मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी दोस्तों। ये आपका हो जाएगा गलत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों। 33 में क्या कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था दोस्तों? मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? तो पिछले हम लोग जो है आपका मेरे ख्याल से होमवर्क सीरीज 3.0 जो चल रहा है उसी में यह प्रश्न आया था। सातवाहन वंश इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहन वंश ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र द्वारा कौन सी किरण जो है विक्षेपित हो जाती है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। कौन सी हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा ये आपका अल्फा किरणें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अल्फा किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। एक 12 वोल्ट की बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करना है दोस्तों। धारा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? हम धारा ज्ञात करेंगे इसका। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4 एम्पियर। इसकी धारा कितनी हो जाएगी?
2.4 एम्पियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में 3 कथन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, क्या यह नेहरू रिपोर्ट में था? क्या यह बात नेहरू रिपोर्ट में था दोस्तों? तो ये बात जो है नेहरू रिपोर्ट में नहीं था। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ये दोस्तों था। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात भी था दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में। तो 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था दोस्तों? किसके द्वारा गढ़ा गया था ये पूछ रहा है। साइमन गो बैक, क्वेश्चन नंबर 37, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली। किसके द्वारा गढ़ा गया था दोस्तों? यूसुफ मेहर अली। इसको क्यों गो बैक बोला गया था दोस्तों? क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत में आया था 1946 में, 1946 में जब भारत आया था दोस्तों, तो इसमें जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य रखे गए थे। और सातों सदस्य जो दोस्तों, सातों सदस्य आपका जो है इंग्लैंड से ही आए थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की है दोस्तों? ये आपका किया है तजाकिस्तान ने। किसने किया है? तजाकिस्तान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों? खीर भवानी उत्सव किस देवी के लिए दोस्तों किया जाता है? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह किस देवी के लिए किया जाता है दोस्तों? माता रागनिया देवी। किसके द्वारा, किसके लिए किया जाता है? माता रागनिया देवी के लिए किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 40 में। एक तरफ जो दोस्तों आपका उपकरण दिया गया है और दूसरी तरफ यह क्या है ये पूछा जा रहा है। चिनूक क्या है दोस्तों? चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। क्या है दोस्तों? चिनूक हेलीकॉप्टर है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल दोस्तों चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। S-400 क्या है दोस्तों? S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। INS वेला क्या है? INS वेला है दोस्तों स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS वेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और हेलिना क्या है? ये आपका टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा दोस्तों? सही कूट हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि गोधूम का तद्भव क्या होगा दोस्तों? गोधूम का तद्भव यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। गोधूम जो है, गोधूम गेहूं का तत्सम शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है दोस्तों? किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका दिल्ली और पांडिचेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली और पांडिचेरी में निर्वाचित जो है आपका विधानसभा है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले में होता है दोस्तों? गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? ये होता है आपका नासिक जिले में। नासिक कहाँ पर है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी सुमेलित करना है। एक साइड जो आपका दिया गया है दोस्तों मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य, और दूसरी तरफ इसका रचनाकार दिया गया है। तो पूछा जा रहा है पादशाहनामा के रचनाकार कौन है? पादशाहनामा के रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों काजविनी। कौन हो जाएंगे? काजविनी। तबकात अकबरी साहित्य के रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे आपका निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। और बादशाहनामा जो आपका बादशाहनामा दोस्तों अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45 विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? ये हो जाएगा आपका टाइफाइड से। किससे है? टाइफाइड से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है दोस्तों। मीन वर्ग से संबंधित कौन सी यहाँ पर है, तारा मछली, शार्क, सिल्वर मछली या फिर वेल। तो मीन वर्ग से संबंधित हो जाएगी दोस्तों आपका शार्क। क्या हो जाएगी, शार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों दो कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार से किया गया था। इसका संबंध दोस्तों बिहार से नहीं किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल जो है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ जो है संरक्षित और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के डेटा के आधार पर जो है मानकों पर मूल्यांकित करता है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 जो है इसका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक किसी भी रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का मुख्य रूप से कार्य करता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त उपकला उत्तक। क्या हो जाएगा, संयुक्त उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। इसमें दोस्तों असत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन गलत है उसकी पहचान करना है। आइए एक बार हम लोग कथन पढ़ते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है क्या। क्वेश्चन नंबर 49 ये दोस्तों आपका गलत हो गया। अगला जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर नियंत्रण सरकार का होता है। बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसका जो है गलत कथन पूछा जा रहा था, तो आपका पहला कथन ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है दोस्तों। 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। तो 10% लाभ कमाने के लिए इसको दोस्तों कितने प्रतिशत छूट पर बेचना है, तो ये आपका हो जाएगा 12% छूट पर बेचेंगे तो 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात जो है 11:5 है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की आयु पूछा जा रहा है यहाँ पर। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का बहुत ही खतरनाक शासक था, तेजस्वी शासक था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा जो है गलत है। पहला युग्म है आपका अनुच्छेद 30 में कहा जा रहा है संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, ये आपका युग्म गलत हो गया। 300 के क में है, किसमें है दोस्तों, 300 के क में संपत्ति का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में एससी को संरक्षण मिलता है 332 में, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो आपका उपबंध है। बढ़ते हैं अगला विकल्प की ओर। 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा की गई, ये भी आपका सही है। तो इसका जो गलत सुमेलित जो था वो आपका था पहला कथन ही कि 300 में संपत्ति का अधिकार है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। 300 के क में है संपत्ति का अधिकार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी है दोस्तों, कपासी बादल, वर्षा स्तरी, पक्षावी स्तरी या फिर जो है स्तरी कपासी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा स्तरी। कौन सा हो जाएगा, वर्षा स्तरी बादल जो है आपका अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है दोस्तों वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख मेला जो था दोस्तों एवं उससे संबंधित जो आपका सुमेलित करना। चलिए उससे संबंधित जो आपका मेला है और उससे संबंधित आपका योजना स्थल दिया गया है। तो चलिए लचर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था। लचर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों, जमुई में किया गया था। कहां पर किया गया था, जमुई में। राज्य युवा उत्सव या राज्य युवा उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, ये आपका लखीसराय में किया गया था। शेरशाह महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, रोहतास में।
और तपोवन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गया जी में किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5, 4, 1 और 2। 5, 4, 1 और 2 जो है किस किस कूट में दिया गया है? 5, 4, 1, 2 तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है दोस्तों? देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहां पर शुरू किया गया है? यही पूछा जा रहा है। कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अवशेषी अंग मनुष्य में कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों कान की मांसपेशियां। कान की मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है दोस्तों? मादा प्रजनन से संबंधित मनुष्य का कौन सा अंग नहीं है दोस्तों? गर्भाशय, पुंकेसर, अपरा या फिर अंडाशय? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुंकेसर। 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पुंकेसर जो है दोस्तों पेड़ पौधों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? कौन सा जो है आपका प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए एक बार जो है देखते हैं कि कौन सा जो है आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये दोस्तों आपका बिल्कुल जो है पारित किया गया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए, ये भी पारित किया गया था। इस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दी जाने की बात कही गई थी दोस्तों, ये भी सही है। इस 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा दोस्तों, ये दोस्तों पारित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है दोस्तों की लेस्टिरिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। लेस्टिरिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 60 ये आपका हो जाएगा दोस्तों छिपकली। क्या हो जाएगा? छिपकली। बढ़ते अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी या फिर जो है संधारित्र। तो इसका किसका उपयोग किया जाता है? आइए देखते हैं एक बार। इसमें हो जाएगा दोस्तों संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। इसमें सभी का उपयोग ऊर्जा संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? ये दोस्तों मेजनी को माना जाता है। किसे माना जाता है? मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। इसमें दोस्तों आपका वरीयता क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उप प्रधानमंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सबसे पहले वरीयता क्रम में कौन आते हैं? भारत के राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले वरीयता क्रम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं। उसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है सबसे पहले आ जाएगा 4। उसके बाद आपका उप प्रधानमंत्री हो जाएगा 3। तो 4 और 3 किस में है दोस्तों? तो आपका बी और सी दोनों में है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा अध्यक्ष। तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 4, 3, 1 किस में है? 4, 3, 1 जो आपका ऑप्शन सी में है। इसके बाद क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2 सही वरीयता क्रम है आपका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा जा रहा है? 64 में कहा जा रहा है दोस्तों 64 में है कि वॉल्सेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों। कहां पर है? घना जंगल है दोस्तों की ब्रह्मोत्स पर्वत है, वलित पर्वत है या फिर नदी घाटी है दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट क्या है?
क्वेश्चन नंबर 64, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मोत्सव पर्वत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किस पुस्तक को कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका बुद्ध चरित्र। किसको कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, इसमें दोस्तों 4 कथन नहीं 3 कथन दिया गया। कितना कथन दिया गया है, 3 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। आइए एक बार हम लोग कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है दोस्तों, ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना, जिसे 13 देशों से अधिक का समर्थन मिला है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दोस्तों चीन के हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किया गया है, जिसे 13 देशों से अधिक ने समर्थन किया है। अगला जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लाइबेरिया तथा लतवानिया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है दोस्तों। ये कथन भी आपका सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक आयोजित की है दोस्तों। कृषि पर संयुक्त कार्य समूह भारत में बैठक की गई है दोस्तों। तो पहली बैठक किस देश के साथ यह किया गया है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यूक्रेन के साथ किया गया। किसके साथ किया गया है, यूक्रेन के साथ किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह स्वदेशी मूर्तिकला शैली है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली से निर्मित है दोस्तों। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ये विशेषता जो है किस मूर्तिकला शैली की है दोस्तों, पूछा जा रहा है। ये विशेषता किस जो है मूर्तिकला शैली की है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मथुरा शैली। मथुरा शैली से संबंधित ये सभी जो है आपका विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा जा रहा है सोना से आभूषण बनाने में डैश मिलाया जाता है। सोना से आभूषण बनाने के लिए इसमें और क्या मिलाया जाता है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसमें और क्या मिलाएंगे दोस्तों, तो तांबा और सोना मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, तांबा और सोना मिलाएंगे। सोना मिलाएंगे सोना से आभूषण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों। न्यूट्रॉन कितना है, 13 है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, 24 है। तो परमाणु संख्या पूछा जा रहा है कितना है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। द्रव्यमान संख्या में से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है दोस्तों, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1963 में कब पारित हुआ है, 1963 में पारित हुआ है राजभाषा अधिनियम। भाषाई राज्य पर आधारित जो है पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई राज्य पर आधारित सबसे पहला राज्य है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है दोस्तों। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई के साथ क्या रिश्ता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका उत्तर निकल के आएगा दादा। क्या उत्तर आएगा, दादा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों पूछा जा रहा है कि मुद्रा का कार्य क्या क्या है दोस्तों। मुद्रा का कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। मुद्रा का कार्य क्या है, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों की माप और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका मुद्रा का कार्य क्या हो जाएगा, मूल्य का मापक करता है दोस्तों, मूल्य का संचय करता है और स्थगित भुगतानों की माप करता है। तो इसमें से सभी जो है मुद्रा का कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, इसमें दोस्तों एक तरफ जो है आपका सम्मेलन दिया गया है और दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। पहला आपका कि 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है दोस्तों। इसका आयोजन स्थल कौन सा है, ये आपका है दोस्तों नई दिल्ली भारत है। कहां पर किया गया था आयोजन,
नई दिल्ली भारत में किया गया था। दूसरा है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये आपका दोस्तों कानानेसिक्स कनाडा में किया गया था। अगला है आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया था? पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3124, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 3124। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज किसने जीता है दोस्तों? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज जो आपका 72वीं हुआ था दोस्तों, 72वीं का किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है आपका, ये जीत लिया है दोस्तों सुचाता चुवांगसारी ने जीता है। किसने जीता है? सुचाता चुवांगसारी ने जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? नोटा की शुरुआत पूछा जा रहा है कब किया गया था? ये किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 3 कथन दिया गया है। आइए एक बार हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला कथन, हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इसके 2 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम जो है आपका रेडियो सक्रिय होता है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विचार जो आपका गलत है दोस्तों? तीन यहाँ पर कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है कैल्शियम कार्बोनेट के संबंध में गलत है। आइए एक बार हम लोग कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। श्वेत रवादार पाउडर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा, यह जल में पूर्णतः विलेय होता है दोस्तों, यह जल में जो है पूर्णतः विलेय नहीं होता है। यही कथन जो आपका गलत हो गया। अगला क्या है? इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है और ए भी सही है। तो इसका गलत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल गलत है, जल में पूर्णतः विलेय नहीं होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 79 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है दोस्तों? ये आपका होता है फ्लोरीन में। किस में होता है? फ्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 80 में क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों? राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है कृत्रिम झील है? राजस्थान में स्थित आपका पुष्कर झील, रामगढ़ झील, सांभर झील और आना सागर झील। और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें कृत्रिम झील है, मतलब जो है आपका ये प्राकृतिक झील नहीं है, यह मानव निर्मित झील है। तो पूछा जा रहा है कौन सा जो है इसमें कृत्रिम झील है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों आना सागर झील। कौन सा झील हो जाएगा? आना सागर झील। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है दोस्तों? अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की बात किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण अधिनियम जो आपका नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? कुमराव भीम को यह दोस्तों किस राव में है, किस राज्य में है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर तेलंगाना में है। कहां पर है? कुमराव भीम बाघ संरक्षण रिजर्व तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 80 नंबर 4। 84 में क्या कह रहा है दोस्तों? सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? आयरलैंड की रहने वाली थी। ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में, आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 85।
85 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था दोस्तों? ये बिहार में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। तो ये प्रश्न जो आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका गठन ए.ओ. ह्यूम ने कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। और इसको जो है कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया था? बांकीपुर अधिवेशन। कहां पर किया गया था दोस्तों? बांकीपुर अधिवेशन पटना में हुआ था 1912 में। इसमें दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? एक संसदीय व्यवस्था का गुण कौन सा नहीं है? राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, राष्ट्रपति का नियंत्रण और दोहरी कार्यकारिणी। इसमें से कौन सा दोस्तों एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित फिर उगना के लेखक कौन है दोस्तों? फिर उगना को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। यह दोस्तों पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? इसके लेखक हो जाएंगे पार्वती तिर्की। कौन हो जाएंगे? पार्वती तिर्की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन धूसर क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों टमाटर। टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टमाटर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस के रूप में विक्ट्री डे के रूप में मनाने का घोषणा किया है दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 मई। 8 मई को विश्व विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण से होता है? फेफड़ा का सफेद कैंसर जो होता है दोस्तों ये आपका एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये आप कहते हैं दोस्तों हेबरलैंड। कौन थे? हेबरलैंड। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेबरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, सूची तो दिया गया है। मदर इंडिया का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मदर इंडिया का संबंध आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथरीन मेयो से। मदर इंडिया किसको कहा गया है? कैथरीन मेयो को कहा गया है। नील दर्पण दोस्तों, नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। अगला है दोस्तों द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग किसके द्वारा लिखा गया है? आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। और बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी दोस्तों सुमेलित करना है। एक साइड आपका जो है ग्रह दिया गया है और दूसरे साइड उपग्रह दिया गया है। तो पृथ्वी का संबंध किससे है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो आपका चंद्रमा है। शनि का है दोस्तों। शनि का उपग्रह क्या है? शनि का उपग्रह हो जाएगा दोस्तों आपका फोबो। कौन सा होगा? फोबोस। यहाँ पर छूट गया है तो फोबोस जो आपका शनि का उपग्रह है। बृहस्पति का बात करें दोस्तों, बृहस्पति का हो जाएगा आपका कैलिस्टो। बृहस्पति का कैलिस्टो और मंगल का जो है आपका हो जाएगा डिमोस। चलिए इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 3 4 2 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कमी होती है क्योंकि वायुमंडल की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन इसका कौन सा हो जाएगा? ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है क्या? नहीं दोस्तों, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक नहीं होती है। ये आपका गलत हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जो है गर्म होता है दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन
पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है दोस्तों। उपोत्पाद कौन सा पौधों में उत्सर्जन का नहीं है? टेनिन, यूरिक एसिड, गोंद और लेटेक्स है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका गलत उत्तर हो जाएगा यूरिक एसिड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? कौन जो है दोस्तों अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? इसका जो है 3 यहाँ पर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा सही है आपका। निडेरिया, आदि जंतु जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है, और कवक यानी फंजाई। तो पूछा जा रहा है सहजीवी संबंध कौन कौन जीवों के साथ बना सकते हैं, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निडेरिया भी बना सकता है, कवक भी बना सकता है, और आदि जंतु जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं वो भी बना सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों दोस्तों जो आपका पौधों या फिर जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98। अस्थि एवं उपास्थि क्या है दोस्तों? अस्थि एवं उपास्थि क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। अस्थि एवं उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय में संसद जो है कानून बनाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 250 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का ये जो दोस्तों आपका टेस्ट 6 जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 का ये आपका अंतिम प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले का टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। और एक महामैराथन क्लास डाल दिया गया है दोस्तों, जिसमें 1 से 5 तक सभी टेस्टों का जो है आपका करवा दिया गया है। चलिए बढ़ते इस प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है? हाल ही में टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स स्पीडिंग स्कीम TNPSS किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? पूछा जा रहा है TNPSS किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? ये हो जाएगा आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। टेस्ट 7 के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।